क्या हम जो भोग भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान वो भोग खाते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि भोग चढ़ाने के बाद भी भोग वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें से कुछ भी कम नहीं होता है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न पूछा कि गुरुजी, हम सब भगवान को भोग चढ़ाते हैं, पर भगवान उस भोग में से कुछ लेते क्यों नहीं हैं? हम जितना भोग चढ़ाते हैं वो सारा का सारा वैसे ही क्यों रह जाता है? उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता है? इस पर गुरुजी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब कुछ समय के बाद देता हूँ। उस दिन गुरुजी ने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा करने के बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि वे सब पुस्तक में से देखकर श्लोक कंठस्थ कर ले। करीब 1 घंटे बाद गुरुजी ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरुजी ने सिर नहीं में हिलाया। शिष्य ने गुरुजी से कहा, अगर आप चाहो तो आप पुस्तक देख लो, श्लोक बिल्कुल वैसा ही मैंने सुनाया जैसा इस पुस्तक में है। गुरुजी ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? शिष्य ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर दिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में रहते परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती है। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का जवाब मिल चुका था, अब तो आप सबको भी इसका जवाब मिल चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया अपनी राय देना न भूलें। थैंक यू। नमस्ते।